हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय हमारे साथ बेंगलुरु से जुड़ गए हैं और साथ ही साथ वैज्ञानिक सचिन भांबा साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रणय, अब जश्न का समय तो चलिए, अब जश्न चलता रहेगा, लेकिन अब विज्ञान के क्षेत्र में क्या कुछ जानकारी मिल रही है? लगभग 16 घंटे हो चुके हैं लैंडिंग को, अब तक क्या कुछ वहां पर रोवर की गतिविधियां हुई हैं? देखिए, लैंडर जो है उसके लैंड करने के बाद रोवर करीब करीब तय समय के अनुसार, जो समय का विंडो था 2 से 4 घंटे का, तो करीब करीब 3.5-4 घंटे बाद ये बाहर निकला। और उसके बाद यानी अब कहा जाए कि इसके लैंडिंग के और उसके बाद रोवर के बाहर निकलने को भी करीब 10 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। और उसके बाद इसने अपने सफल मूवमेंट किए हैं, 6 मूवमेंट्स हुए हैं। इसरो ने ट्वीट भले ही अब से कुछ देर पहले किया हो, ये कंफर्मेशन के बाद किया जाता है, ये चेक करने के बाद कि रोवर में कहीं किसी तरीके की कोई दिक्कत तो नहीं है। क्योंकि आप समझ सकते हैं चंदन कि 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर यदि किसी इक्विपमेंट का मॉनिटरिंग और मूवमेंट और मैनूवरिंग की जा रही हो तो उस समय में हर चीज बहुत श्योर होना बहुत जरूरी है। और इसीलिए इसरो ने इंतजार किया कि इसके तमाम पैरामीटर्स जो हैं वो ठीक तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसका सोलर पैनल एनर्जी जनरेट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, क्योंकि रोवर का जो लैंडर के साथ कम्युनिकेशन है वो ठीक है या नहीं है। और उसके बाद जब ये इस बात की पुष्टि हो गई कि रोवर ठीक तरीके से काम कर रहा है, इसके मूवमेंट हो पा रहे हैं, और उसके बाद इसने एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर दिया। उन एक्सपेरिमेंट्स का डेटा जो है वो आज सुबह से रिसीव होना इसरो का जो इस्ट्रैक सेंटर है वहां पर शुरू हो चुका है। और अब एक तरीके से कहा जाए अगले 14 दिन जो प्रयोग के दिन है, जो एक्सपेरिमेंट्स के दिन है, जो तय मिशन के जो पैरामीटर्स हैं, मिशन का जो काम है उसके अनुसार ये तय किए जा रहे हैं और उसके अनुसार इनको अंजाम दिया जा रहा है। बिल्कुल, अगले 14 दिन क्या होगा हम समझने की कोशिश करेंगे।